आप सभी को नमस्कार। तो बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है और जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे अपना जो नंबर है ना व्हाट्सएप नंबर उसको दिया है आप लोगों को। तो बहुत से लोगों ने मैसेज किया है, बहुत सारे मैसेज किए हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मैसेजेस हैं, जैसा कि मैंने टेलीग्राम के ग्रुप पहले से ही बताया कि सबसे ज़्यादा जो मैसेज है वो है तैयारी की शुरुआत कैसे करें। तो मुझे ये यही आश्चर्य हुआ है कि भाई इतने दिन हो गए, है ना? एग्ज़ाम के जो है टाइम आने वाला है। अब कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, जून के पहले एग्ज़ाम होना एकदम है कि जून के पहले तक एग्ज़ाम जो है कंप्लीट करवा देंगे ऐसा बोल रहे हैं। तो अपने को तो और जितना सिंसियर होके पढ़ाई करना चाहिए, एकदम करना चाहिए ना। अभी भी कई लोग जागे हैं, तो जब जागो तब सपेरा, ठीक है? मैं बहुत लोगों को रिप्लाई भी किया हूँ कि यहाँ से पढ़िए और पुराने वीडियोज़ को देखिए, उसमें पूरा बुक लिस्ट वाला वीडियो भी मैंने पहले से बना दिया है। उसको आप चेक करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा बुक जो है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और रही बात एग्ज़ाम की, कब होगा करके हर दिन मैसेज आ रहे हैं भाई, हर 40-50 मैसेज हर दिन आ रहे हैं कि कब होगा एग्ज़ाम। तो कब होगा, जब नोटिफ़िकेशन आएगा तब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एकदम कड़वा सत्य ये है कि नोटिफ़िकेशन आएगा और आप पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, सोचेंगे भी ना, तो फिर भी फिर आपका जो सिलेक्शन नहीं होगा। सीधी बात है, कड़वी बात है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा क्योंकि अब भी अगर आप नहीं पढ़ रहे होंगे, मैं तो बोल रहा हूँ बस कि 2 से 4 घंटे ही पढ़िए ओनली, ज़्यादा से जब मैं 8 घंटा 10 घंटे वाला बात ही नहीं कर रहा हूँ। 8 घंटा 10 घंटे वाला बात तब आएगा जब नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और आपको एकदम पता रहेगा कि इस दिन जो है एग्ज़ाम है, तब तो कंटिन्यू आप लक्ष्य दिखेगा। तो अभी लक्ष्य नहीं दिख रहा है ना? इतना पता है भर्ती आएगी, है ना? इतने पदों में आएगी, ठीक है? और सब्जेक्ट वाइज़ भी नहीं पता कि मैथ साइंस का पोस्ट आ रहा है, आर्ट्स का पोस्ट कितना आ रहा है, ये भी जानकारी नहीं है। तो किसी को भी कोई आइडिया नहीं है ना? वो पोस्ट गया है जो प्रस्ताव में उसमें ऐड करेंगे मैथ साइंस का, ऐसा भी चल रहा है और करने के चांसेस हैं भाई, किसी को एकदम बाहर करने नहीं कर देंगे, मैथ साइंस वालों को पोस्ट ही नहीं आया इस बार, ऐसा नहीं है ना? चांसेस हैं। अब हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी बोला है कि ऐड कर सकते हैं, तो उम्मीद लेके चलिए, है ना? मैं बहुत लोगों को बताया हूँ कि ऐड करने के चांसेस हैं और ये चरण वाइज़ भर्ती हो रही है, तो फिर पहला चरण होगा, है ना? नेक्स्ट चरण है, चुनाव के पहले होगा, है ना? इतना तो थोड़ा अनुमान लगा के चलिए। और लोगों को ये दिक्कत आ रहा है कि पढ़ाई जो है कर रहे हैं, कहाँ से करें, कैसे करें? भाई उसके लिए वीडियो बनाया हूँ मैं उसको देख सकते हैं आप यूट्यूब पे। रही बात लोगों को कि कितने पोस्ट, कितने पद आएँगे, उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा थोड़ी है। आप नहीं पढ़ोगे तो कोई दूसरा तो पढ़ेगा ही ना। अगर आप नहीं पढ़ रहे होगे, कोई दूसरा तो पढ़ ही रहा होगा, जिसको इधर-उधर से लेना-देना नहीं है। जितना सोशल मीडिया से दूर रहो, है ना? हर दिन भर्ती आ रहा है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनलों पे हर दिन कुछ पोस्ट हटाए जा रहे हैं, कुछ पोस्ट ऐड किए जा रहे हैं। तो बात इतना है, 4708 पोस्ट है, उतने पोस्ट आ रहे हैं, है ना? ऐसा अपडेट है और ये सही अपडेट है 4708 वाला। अगर बढ़ने के चांस होगा तो बढ़ जाएगा भी, कम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं भाई, है ना? तो कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और मान के चलिए मैथ साइंस वाले का पोस्ट नहीं आ रहा है या आ रहा है, इसमें बहुत डाउट है उन लोग का, सही भी है, डाउट होना ही है ना भई, अब इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, आपको पढ़ने का भी मन नहीं करता होगा। लेकिन एक मान के चलिए, पोस्ट आएँगे भी ना मैथ्स और साइंस के, 250 से 300 पोस्ट से ज़्यादा नहीं आएँगे। है ना? 250 से 300, ज़्यादातर 300 प्लस, 310, 312 ऐसा कुछ आएँगे तो आएँगे, है ना? और बीच में बटेगा, कोई अलग से मैथ साइंस का पोस्ट ऐड नहीं होगा, जो है पुराना जो प्रस्ताव गया है उसी में अगर चाहेंगे तो ऐड करेंगे, है ना? तो कॉम्पिटिशन समझ सकते हैं कैसा है ना? हमारे टाइम में तो चलो आप अंडर 800, 900 रैंक तक, 1000 रैंक तक भी लाते तो आपका सिलेक्शन हो जाता जनरल कैटेगरी में। है ना? ओबीसी में आप 1500 रैंक तक लाते फिर भी सिलेक्शन हो जाता। अभी के जैसे जैसे मेरा रैंक था 384 और इस वाली भर्ती में 384 पोस्ट ही नहीं रहेगा, है ना? 384 पोस्ट ही नहीं रहेगा। तो अगर मैं इस वाले भर्ती में 384 रैंक लाता तो मेरा भी सिलेक्शन नहीं होता भाई, है ना? तो बात ऐसा है कि पोस्ट देख के पढ़ाई करना है ना। उस टाइम इतना तो 12,000 पोस्ट है, इतने माने तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा मान के अगर तैयारी करोगे और जितना कम रैंक लेके चलोगे ना उतना ज़्यादा बेटर है। लोग पूछ रहे हैं कि सर कितने रैंक तक मेरा जो है मेरा होम टाउन मिल जाएगा, कितने रैंक तक जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मतलब कितने नंबर तक सिलेक्शन हो जाएगा, नंबर कैसे बता सकते हैं कोई? कोई नहीं बता सकता, जो बता रहा है वो साफ है कि आपको बेवकूफ़ बना रहा है कि क्योंकि एग्ज़ाम के पहले ना तो कट ऑफ बताया जा सकता है और ना ही नंबर बताया जा सकता है कि इतने नंबर आप एकदम सेफ स्कोर है। पता चल रहा है एग्ज़ाम एकदम कठिन दे दिया, यहाँ लोगों को 60 नंबर नहीं आ रहा है।
अब 60 नंबर नहीं आ रहा है तो भैया कट ऑफ तो 40-50 चल देगा। और इसमें ये तो नहीं है ना पास फेल वाला, इसमें मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। मेरिट बेस पे मतलब जैसे कट ऑफ टॉपर का 60 नंबर गया है तो नीचे नीचे जाते जाएगा 4-5 नंबर वालों को भी हो जाएगा कि एकदम कठिन पेपर है, तो ऐसा नहीं होगा होने के लिए, है ना। लेकिन मान के चलिए कि पेपर के बाद ही जो है आपका कट ऑफ, सेफ नंबर, ये सब उसके बाद ही पता चलेगा, उससे पहले नहीं पता चलेगा। अब मैं उन लोगों को बोला भी हूँ कि पेपर के बाद ही जो है आपको कट ऑफ वगैरह और सेफ स्कोर वगैरह जो है बताया जा सकता है, उससे पहले नहीं। और लोगों को ये डाउट है कि सर एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम कैलेंडर उसमें ऐड नहीं है। तो एक में अभी कुछ दिन पहले एक लेटर हुआ था कि वैपम को भेजा था कि कुछ बताइए जल्दी जल्दी 1 महीने इस सत्र के अंदर एग्ज़ाम को करना है। तो एक देखना नवंबर क्लास आ तो कुछ अच्छा अपडेट मिल जाएगा, उसको मान के चले भर्ती जल्दी होगी। भर्ती जल्दी होगी इसका मतलब है जून तक समय है आपको, जून को एकदम मान के मत चलिए, है ना। फरवरी में सीजी टेट है, सीजी टेट के बाद कभी भी पेपर हो सकता है, ठीक है। अभी नवंबर है, अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4-5 महीने ही है समझो, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा 5 महीने, उससे ज़्यादा समय आपको शायद ही मिलेगा। अगर जून में इन लोग एकदम करवा ही देंगे पेपर तब की बात, मतलब कंप्लीट करा देंगे। बोले जून में नया सेशन शुरू होता है ना, अब नया सेशन से पहले ख़त्म करना है भर्ती को, तो काउंसलिंग वगैरह भी टाइम लगता है ना। काउंसलिंग में कम से कम आपको 1 महीने देंगे, 1 महीने नहीं, कम से कम 15-20 दिन देंगे अगर जल्दी करेंगे तो, बाकी अच्छा समय मिलता है उस पर। तो मान के चलिए कि पेपर जो है जल्दी होगा, वही मान के चलेंगे तभी आपका वो होगा पढ़ाई। अगर मान के चलें अरे कब होगा, कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा ऐसा मान के अगर चलेंगे ना तो पढ़ाई नहीं होगा भाई। मैं तो बोल रहा हूँ 2 से 4 घंटे ही पढ़िए, 4 घंटा पढ़ रहे हैं रोज का, रोज 4 घंटा पढ़ेंगे ना, मैं बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और अभी तक जो पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी तक तुम लोग बहुत पानी में डूब चुके हो भाई, है ना, या बहन जो भी है। पढ़ाई अगर पहले नहीं की, चलो आज से ही स्टार्ट कर दो। बहुत लोगों ने कमेंट किया सर मैं कैसे स्टार्ट करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। क्या समझना भाई, इसमें सीजी टेट है, सीजी टेट का सिलेबस निकालो। सिलेबस नहीं है आर्ट्स का, कभी पेपर नहीं हुआ है, लेकिन आर्ट्स का सीजी टेट का पेपर तो होता है ना, सामाजिक विज्ञान का, उसको पूरा निकालो, उसको खत्म कर दो कम से कम, कुछ छोड़ना नहीं है। सीजी टेट का जो है सिलेबस वगैरह मैं पूरा टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया हूँ, है ना। यहाँ तक कि लोगों को इतना वो नहीं है जानकारी कि सीजी टेट का जो है सिलेबस है और शिक्षक भर्ती का सिलेबस, बहुत कुछ मिलता है उसमें, बहुत कुछ मिलता है, फिर भी लोग एकदम उसको अलग समझते हैं, है ना। कई क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं सीडीपी के, वो आपको शिक्षक भर्ती में मिल जाएंगे, सीजी टेट में भी मिल जाएंगे। टॉपिक बहुत सारा सेम ही है ना। कुछ अंतर है भाई, ऐसा नहीं बोल रहा एकदम सेम है, लेकिन आपके ऊपर है कि उसको कैसे आपको मैनेज करना, कहाँ से कंटेंट कैसे आपको निकालना है उसमें से। अब हर चीज़ जो है आपको एकदम हाथ से बनाया बुनाया नहीं मिलेगा, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, है ना। हर कोई किसी का नोट्स पढ़ लेंगे, मेरे पास नोट्स है लेकिन मेरा नोट्स में कुछ कुछ प्रोवाइड किया भी हूँ, मैं एकदम शॉर्ट नोट्स बनाया था और खुद का नोट्स खुद को ही समझ आता है। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर आपका नोट्स मुझे हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो खुद का नोट्स बनाइए, मैं तो बोलता हूँ बुक वगैरह भी, आप नोट्स वगैरह भी ले रहे हो मार्केट से, बुक वगैरह भी ले रहे हो ना, तो उसको शॉर्ट नोट्स खुद का तैयार करिए और उसको पढ़िए। और याद रखिए कंपटीशन एकदम एकदम हाई है ना, इस बार ऐसा नहीं है कि आपका 400-500 रैंक 600 रैंक आएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पोस्ट के अनुसार जिस हिसाब से दिख रहा है ना कि 300-400 ऐसा पोस्ट है, 300 पोस्ट मैं बता रहा हूँ वो ऑल ओवर है ना, उसमें कैटेगरी कटेगा तो मान के चलिए 200 से 250 पोस्ट ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। तो आपको टॉप करना है और कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग तैयारी कर रहे हैं जो सिलेबस को, अभी मैथ्स वाला जो सिलेबस हुआ था, कौन सा 2023 भर्ती में जो सिलेबस वो खत्म करके बैठे हैं यार कई लोग, है ना। उसको क्या ही बोलूँ, इसलिए कम से कम पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और ऐसा भी नहीं कि जो एकदम दिन और रात 6 महीने पिछले 1 साल से पढ़े उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टीचर भर्ती की तैयारी की थी पिछले बार 2023 में, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको सब पता है ना, पता सब है, उनको सब पता है, सब नोट्स है एकदम ऑब्जेक्टिव, लेकिन और टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये हुआ उन लोग जो उस दिन एग्जाम हुआ था 10 जून 2023 को, उस दिन उनका दिमाग जो है कैसे काम नहीं कर पाया और उनका नंबर कम हो गया तो बाहर हो गए। सोचो, ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं जिनका टेस्ट में बहुत अच्छा अच्छा नंबर आता था, है ना, और उनका कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर, लेकिन जो एग्जाम का माइंडसेट है, एग्जाम का, एग्जाम सेंटर का, एग्जाम जो रहता है, बैठे हैं टेबल में, उसमें कोई पंखा चल रहा है बज रहा है, कई लोग उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं।
तो सब आपको करना पड़ेगा, है ना। और आपकी किस्मत भी है इसमें। जिस सेंटर में गए वहाँ पता चला, अब इस बार तो ठंडी में हो सकता है एग्ज़ाम होगा तो, और अगर नहीं हुआ, अब मार्च अप्रैल में हुआ तो गर्मी रहेगा, और मार्च अप्रैल में होगा गर्मी रहेगा तो चांसेस है कि आपको सेंटर जो मिलेंगे वहाँ पंखा ना चल रहा हो, लाइट गोल हो गया हो। तो इन सब की परिस्थितियों के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, है ना। इन सब के मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, जैसे नोटिफिकेशन आएगा फिर से विस्तार से आपका आगे का क्या क्या प्लान होगा जिससे आपका सिलेक्शन एकदम कंफर्म हो जाए, इस पर भी बात करेंगे। कम से कम ये वीडियो है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, 9-10 मिनट हो चुका है ना। तो बस इतना है कि आप तैयारी करते रहिए, है ना। और टेस्ट सीरीज बोल रहे थे कि फिर बंद क्यों कर दिए थे, अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। अब गूगल शीट पे मैं जो है प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, तो मैं क्वेश्चन सेट करूंगा, खुद से क्वेश्चन सेट करता हूँ मैं, उसको मैं आपको टेलीग्राम पे फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसको सॉल्व करिए, है ना, या फिर उसी में टिक लगा लीजिए प्रिंट आउट निकाल के। ये है तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगा, और हो सके तो कोई अच्छा कोचिंग सेंटर का जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, है ना। जितना मेरे से हो सकता है मैं करूँगा। ठीक है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।